आज क्या करना है अपने, ध्यान के विभिन्न कार्य। आ जाओ, ठीक है। रोज के अनुसार हो गया था ना। ध्यान के विभिन्न कार्य लिख लिया। पहला है अलर्टिंग। अलर्टिंग हिंदी में लिख लो, ध्यान केंद्रित जागरूकता। ध्यान केंद्रित जागरूकता, हाँ हेडिंग डालो। ध्यान के विभिन्न कार्य। पहला कौन सा था, ध्यान केंद्रित जागरूकता। ध्यान केंद्रित जागरूकता डाली हेडिंग। इसका अर्थ, इस अर्थ में ध्यान केंद्रित जागरूकता की स्थिति को प्रतिक्रिया देने के लिए तत्परता के साथ संदर्भित करता है। तत्परता का नियम किसका था, सिद्धांत? बिल्ली किसकी थी, ठंडोई की। तो तत्परता का नियम किसने दिया था, ठंडोई। भूखी बिल्ली। तत्परता के सिद्धांत संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए जागरूकता की स्थिति को प्रतिक्रिया देने के लिए तत्परता के साथ संदर्भित करता है। नहीं, तत्परता के साथ, मैं सिद्धांत सीधा बता रहा हूँ किसका था। तत्परता के नियम उसी ने दिया था, सीधा के साथ संदर्भित करता है। और तत्परता होगी तभी तो ध्यान दोगे आप। तत्पर होना मतलब कोई चीज, अब जी हाँ चल छोड़। संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है, उदाहरण के लिए यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है, आया है ना वहीं पड़ा, बेंच पर रखा था, देख लो फिर इधर हो। उदाहरण के लिए यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, व्याकुलता हाँ तब होती है जब कुछ हस्तक्षेप व्यक्ति को, व्याकुलता तब होती है जब कुछ हस्तक्षेप व्यक्ति को चल रहे कार्यों को जारी रखने से रोकता है। चल रहे कार्य को जारी रखने से रोकता है। अब आगे चयनित कार्य। ठीक है, चयनित कार्य दूसरों। चयनित कार्य कार्यता चयनित कार्य, चयनित कार्य एक ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित, एक ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करती है जिसके द्वारा उत्तेजना या चल रही रुचि, ठीक है, ध्यान समझाने ला रहे हो के कारण के चलन ला रहे हो। अब क्लास को जिसो क्लास है बिंगो माहौल बनाना है, पढ़ाना है तो ध्यान केंद्रित करवाना है, ठीक है। पहला टाबर को क्या होना चाहिए, ध्यान केंद्रित जागरूकता होनी चाहिए। तो वो किया आप बिंग पर्सन आ लिया, जिसा पर्सन क्लास में करवाने ला रहे हैं या कोई सब्जेक्ट कराने ला रहे हैं, ठीक है, तो बिंग आईक्यू के अनुसार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रुचि के अनुसार होना चाहिए। और बिन ध्यान हो आ चीज हो सी, समझ रहे हो, बिन इंटरेस्ट आना चाहिए करन भी, तो बा केंद्रित तब भी तो केंद्रित करना केंद्रित कर करेगो, इं किया कर लेगो। दूसरो है चयनित कार्य, ठीक है। अब जिया थे चयनित को नहीं करके जाओ अभी भाई आज वो प्रैक्टिकल करवाना है, कल वो करवाना है, तो भाई चयनित कार्य। और समझ रहे हो, लिखो आगे।
संद्रवित करता है, जिसके द्वारा उत्तेजना या चल रही रुचि की उत्तेजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ना। चल रही रुचि की उत्तेजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है। और ये सुबह किसने कहा था कि सर हम तो लिख ही रहे हैं, लिख ही रहे हैं, किसी ने कहा था, आपने कहा था? हाँ, है ना, है ही लिखने वाला, राइटिंग में आपका है। अब हम तो बोल के चले जाएं, है ना। लिखो, उत्तेजनाओं को नजरअंदाज, उत्तेजनाओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ठीक है। उत्तेजना क्या हुआ? स्टिमुलेशन, हाँ स्टिमुलेशन, उत्तेजना। अब तन कोई चीज पानी है, बिंगे में तेरे पहले में उत्तेजना आसी, बिन देख के क्या आवेगी? मान ले तेरे सामने रसगुल्ला पड़ा है, तेरी फेवरेट चीज, कोई भी मान ले फेवरेट चीज, तो बात तेरे अंदर आसी, एक भावना सी पैदा हो सी, हाँ इन खाऊंगा, बा उत्तेजना बाई होगा। और अगर उत्तेजना ही को नहीं होगा तो फिर तू रसगुल्ला खाने जाने जावेगा ही को नहीं। सही है ना। वो तो है एग्जाम्पल, बाकी उत्तेजना होनी चाहिए, उत्तेजना क्या करवानी है बा अपने पर निर्भर है। ठीक है। लिखो, अपन यूँ को नहीं कहते क्लास में जाके बैठा है, आज तूने क्या करा, है ना, तूने ये सेब देखा है, खाया है इसको, कैसा होता है, यहाँ मतलब फेंटर मारा इन्हें, बिना फेंटर को नहीं, सही चीज़ा हुआ है, बिन यहाँ महसूस हो गया कि हाँ ठीक है खाइडो है भाई, मतलब एक तरीका होगा बताने को। ठीक है। बा उत्तेजना हो। लिखो, उत्तेजनाओं को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ठीक है। लेकिन नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, हर किसी की उत्तेजना होगा, समझ रहे हो। लिखो, चयनात्मक ध्यान एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है। चयनात्मक ध्यान एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है, जो कुछ जानकारी को अंदर और अन्य अवांछित को बाहर करने, जो कुछ जानकारी को अंदर और अन्य अवांछित को बाहर करने की अनुमति देता है। तीसरा है, पहला, दूसरा, तीसरा, सीमित क्षमता चुनना। हाँ, सीमित सीमित क्षमता चुनना। यहाँ चोनन लिखा हुआ है, चोनन चुनना है या चयन होगा, चयन, सीमित क्षमता। हाँ चुनना सही है, चुनना। यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है चैनल। चल लिखो, चुनना लिख दो। देखो, यह अनुसंधान के माध्यम से स्थापित किया गया है। अनुसंधान कि हमारे पास बाहरी दुनिया में, में उपलब्ध जानकारी को संसाधित करने की सीमित क्षमता है। ठीक है। अनुसंधान के माध्यम से स्थापित किया गया है कि हमारे पास बाहरी दुनिया में उपलब्ध जानकारी को संशोधित करने की सीमित क्षमता है। अर्थात जिन कार्यों के लिए चौकस संसाधनों की आवश्यकता होती है। हाँ, चौकस
संसाधनों की आवश्यकता होती है। उन्हें एक साथ नहीं किया जा सकता। उन्हें एक साथ नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे पास आने वाली सूचनाओं को संसाधित करने की सीमित क्षमता है। हमारे पास आने वाली सूचनाओं को संसाधित करने की सीमित क्षमता है। हम एक समय में एक कार्य को संशोधित करते हैं। हम एक समय में एक कार्य को क्या करते हैं? संशोधित करते हैं, जिससे सीरियल प्रोसेसिंग कहा जाता है। सीरियल चौथा सतर्कता। चौथा कौन सा? सतर्कता। ये भी किस तरह से करनी है? किसी कार्य को पर लगातार कुछ समय ध्यान बनाए रखना। किसी कार्य पर लगातार कुछ समय तक ध्यान बनाए रखना सतर्कता। जैसे रडार स्क्रीन पर देखना, है ना? रडार स्क्रीन पर देखना सतर्कता। सतर्कता या नियंत्रण ध्यान कहलाता है। स्क्रीन पर देखना सतर्कता या नियंत्रण ध्यान कहलाता है। सतर्कता, है ना? एक्टिव रहे मतलब सतर्कता का मतलब है एक्टिव। ठीक है, आगे और लिखो। अब लिखो ध्यान के कारक क्या क्या होते हैं? कारक, ध्यान के कारक। बाहरी कारक, ध्यान जिया करवाना है तो अपन के चीज़ा होनी जरूरी है। पहला बाहरी कारक देख लेते। तीव्रता पहला अब इसके अंदर पहले हेडिंग डाल दिया आपने, ध्यान के कारक लिख लिया ऊपर। बी अंदर लिख रहा है बाहरी कारक, बिंगा फिर आगे टाइप है बाहरी कारक का। तीव्रता का मतलब हाँ उत्तेजना, वही तीव्रता। उत्तेजना की तीव्रता ध्यान देने की स्थिति है, बाहरी कारक है। तीव्रता, उत्तेजना की तीव्रता ध्यान देने की स्थिति है। उत्तेजना है आंतरिक, तीव्रता क्या है? बाहरी। दूसरा लिखो उद्दीपन का आकार। उद्दीपन मैं समझाइडो है, तन पता है क्या है? उद्दीपन छोटो भी होवे बड़ो भी होवे। उद्दीपन जिस चीज़ ने आप लास्ट में जाके मिला है रिजल्ट, मान लियो जी आप 10वीं करिए तो 10वीं की जिस मार्कशीट है नहीं बात थारे वास्ते उद्दीपन हो। तो बी मार्कशीट ने पाने वास्ते थे पढ़िया 10वीं करी। अब किताबें तो बहुत सारी पढ़ी हुई हैं, 6 किताबा पढ़ी वो, है ना? लास्ट में जिसको रिजल्ट मिले नहीं बता मार्कशीट मिली बहुत थारे वास्ते उद्दीपन। उद्दीपन आप छोटे छोटे चीज़ा टुकड़ा में भी होगा, सही है नहीं? अब खाना होगा जिसो लास्ट आप सारों की बनोगे, जिसे लास्ट में अपन जिसे हमें संतुष्टि मिल जाए लास्ट में, समझ रहे हो? हर चीज़ क्षेत्र में हो सके, हर चीज, क्योंकि जिसे वास्ते आप काम करना आ रहा नहीं, मोटिवेट होना आ रहा, वो अपने वास्ते क्या है? उद्दीपन है। समझ रहे हो क्या है?
उद्दीपन लास्ट में जाके मिल रहा है वो। सही है, लिखो उद्दीपन का आकार, इसी के में यहाँ लिखना है दृश्यमान ऑब्जेक्ट के मामले में, दृश्यमान ऑब्जेक्ट के मामले में एक बड़े आकार का एक छोटे आकार पर एक फायदा होता है। दृश्यमान ऑब्जेक्ट के मामले में एक बड़े आकार का एक छोटे आकार पर एक फायदा होता है। तीसरा लिखो हड़ताली गुणवत्ता। हड़ताली गुणवत्ता उत्तेजना की एक हड़ताली गुणवत्ता इसकी तीव्रता के अलावा एक विशिष्ट लाभ है। हड़ताली गुणवत्ता उत्तेजना की एक हड़ताली गुणवत्ता इसकी तीव्रता के अलावा एक विशिष्ट लाभ है। अब लिखो गति अलावा एक विशिष्ट लाभ है। गति गति में परिवर्तन शामिल है। यह लाभ का एक विशिष्ट कारक है। गति, एक चलती हुई वस्तु आसानी से ध्यान आकर्षित करती है। गति में परिवर्तन शामिल है, यह लाभ का एक विशिष्ट कारक है। एक चलती हुई वस्तु आसानी से ध्यान आकर्षित करती है ना। लास्ट वाला है दोहराव। क्या है दोहराव? लाभ के कारक के रूप में दोहराव। ठीक है, तीव्रता, उद्दीपन का आकार, हड़ताली गुणवत्ता, गति, फिर दोहराव। और आप दोहराव करा ही को नहीं, चलन दो जितना प्रैक्टिकल होने ला रहा होने दो, करूँ ध्यान। लाभ के कारक के रूप में दोहराव। यदि कोई उद्दीपन दोहराया जाता है, ठीक है, यदि कोई उद्दीपन दोहराया जाता है तो यह हमारा ध्यान आकर्षित करने की संभावना रखता है ना। यदि कोई उद्दीपन दोहराया जाता है तो यह हमारा ध्यान आकर्षित करने की संभावना रखता है ना। बिनठाला जी आ चीज़ पहला मिलड़ी है मैंने, ठीक है। अब आगे आंतरिक कारक, ध्यान के कारक, फिर पहला बाहरी लिखा, फिर अब आंतरिक। रुचि पहलो है आकर्षित करने की संभावना रखता है। अब लिखना आंतरिक कारक। पहली है रुचि। रुचि भी तो होनी चाहिए बंदे में, इंटरेस्ट। मैं थाने कह दूँ चिड़ी बल्लो खेलना है, कहते होगा हाँ चलो, क्योंकि इंटरेस्ट है, रुचि है। और मैं थाने कह दूँ टेस्ट लेने उतारो, हाँ हाँ गुरु जी पट गए को नहीं है, रुचि को नहीं है, ठीक है, ले लूँगा टेस्ट, रुचि को नहीं है, नहीं टेस्ट देने में इंटरेस्ट को नहीं, इंटरेस्टेड, ठीक है। तो रुचि ध्यान का एक मुख्य निर्धारक है ना। रुचि अगर अच्छी चीज़ लगने लग रही है थाना, इंटरेस्ट आने लग रहा है तो बढ़िया भी खेलोगा। रुचि ध्यान का एक मुख्य निर्धारक है। हाँ निर्धारक है, कारक नहीं। रुचि ध्यान का मुख्य निर्धारक है। हम उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं
जो हमें रुचि देता है ना? क्या देता है? रुचि, इंटरेस्ट, आनंद। अब आ गया नवनीनता। क्या है? नवनीनता। नवनीनता आंतरिक कारक है ना? मैं तन कह दूँ थे इतना नंबर ले आओ, तेरे पापा कहते थे इतना परसेंट ले आओ, तन मोटरसाइकिल लेके दूंगा या कोई और चीज़ यहाँ, मतलब है ना, तो बड़ा होगा। तो नवनीनता को मतलब वही हुआ कि चीज़ां लेनी, नई नई चीज़ां, खिलौना हो गया, है ना? एक तो बी टाइम भी तो थारा के ध्यान आकर्षित को नहीं होगा। अब 10वीं में आ कई कई अनकेड़ो भी होना शायद तक, तेरे तन इतना परसेंट आ गया नहीं तेरा, तो तन साइकिल लेके दूंगी। और वो पढ़ते भी थे बच्चे, लाए भी हैं, है ना? तो वो अब तो सरकार खुद देने लग गई स्कूटियाँ, स्कूटियाँ, लैपटॉप, है ना? लिखो, नवीनता ध्यान देने की एक शर्त है, क्योंकि यह एक व्यक्ति में रुचि पैदा करती है। नवीनता ध्यान देने की एक शर्त है, क्योंकि यह एक व्यक्ति में रुचि पैदा करती है। बच्चा एक नए खिलौने, एक नए कोट, एक नई मोटर, ठीक है, कार, एक नए खिलौने, एक नए कोट, एक नए मोटर कार, एक नई पोशाक से आकर्षित होता है ना? क्या होता है? आकर्षित होता है। थे हो जाओगा आकर्षित। थे तो अब मांग करोगा जवाई जा दो मन, फिर आकर्षित होऊंगा। छोटी चीज़ों पर को नहीं होगा, नहीं है? क्या हो गया? मन में हो ना, बता दिया करो कोई बात है। ये क्या बोल रही? क्या हो गया? लिखो आगे, दुर्बलता। दुर्बलता लिख लेना भाई, दुर्बलता। दू रे आधा ऊपर रे ले बेटा, हाँ वही दुर्बलता। हाँ दुर्बलता नहीं बोला जा रहा भाई। भी ध्यान देने की एक शर्त है ना? क्योंकि यह रुचि पैदा करती है। क्या करती है? रुचि पैदा करती है। ताजमहल किसी का ध्यान आकर्षित करता है ना? ताजमहल किसी का ध्यान आकर्षित करता है, क्योंकि यह दुर्लभ दुर्लभ लिख लो, हाँ, है, और किसी की रुचि पैदा करता है। ठीक है, ताजमहल क्या है? दुर्लभ, हाँ दुर्लभ है, और किसी की रुचि पैदा करता है। अब आगे वर्ती। वर्ती, वर्दी मत लिख लेना, वर्ती छोटी छोटी मात्रा है, त्री वाली वर्ती। ध्यान वृत्ति के नेतृत्व का अनुसरण करता है। अनुसरण, अनुसरण। जब बिल्ली भूखी होती है, किसकी थी बिल्ली? जब बिल्ली भूखी होती है तो वह चूहे पर ध्यान देती है, यही होती है वृत्ति। ध्यान वृत्ति के नेतृत्व का अनुसरण करता है। जब बिल्ली भूखी होती है
तो वह चूहों पर ध्यान देती है, चूहों पर ध्यान देती है। अब आगे लिखो, ये आंतरिक कारक लिख रहे हो किसके? ध्यान देने के। भावना क्या है? भावना, इमोशन। ध्यान ही भावना का निर्धारण होता है ना? भावनाओं का निर्धारण होता है। ध्यान ही भावनाओं का निर्धारण होता है। एक व्यक्ति अपने प्रिय के अच्छे गुणों पर ही ध्यान देता है। ध्यान ही भावनाओं का निर्धारण होता है। एक व्यक्ति अपने प्रिय के अच्छे अच्छे गुणों पर ही ध्यान देता है ना? अब जिया थे हो बैठे जागे जिया बैठे ऊट पटांग बोलो, समझ रहे हो? दूसरी भद्र भाषा को यूज़ करोगा तो थाने बे कॉपी थोड़ी करेगा, बन जाके डांटोगा, है ना? सही है कि गलत है? तो बे बैठे थारे बे थोड़ी हो जाएगा, फैन थोड़ी बजेगा, थारे कौन सीखेगा थोड़ी, तो क्या करना चाहिए? सही है तो सीखेगा थोड़ी। तो बांगे प्रति भी इमोशन होना चाहिए, अपने प्रति भी। अब जिया मन जुकाम हो, सिर हो, दर्द होना है, चुप बैठे सारा, रोड़ो को नहीं गालो कि गुरु जी के सिर दुखे, ना 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 ना, रोड़ो नहीं गालना गुरु जी के सिर दुखना है। तो बे क्या है? इमोशन ही है, मेरा इमोशन बांगे प्रति क्या है? बढ़िया है ना? समझ रहे हो? लिखो आगे, प्रिय के अच्छे गुणों पर ही ध्यान देते हैं, है ना? अब कोई पड़ जाए थारे सामने, हम थे चल छोड़ो पर नहीं क्या है, पड़े और रहने दो, तो वे किसा इमोशन हो गया? ऋणात्मक इमोशन हो गया, धनात्मक थोड़ी है ना? कोई देखने ला रहे टाबर भाई इन तो गुरुजी चक्के ही को नहीं, तो बे के सोचेगा? नेगेटिव को नहीं आसी विचार, है ना? तो ऐसा होना चाहिए कि बे भी थाने फॉलो करा है। आज आप हाँ को नहीं बढ़े, कोई और पड़ जाए तो बे जाके बाज गया बिन चक्का, है ना? देखो आगे, ध्यान ही देता है, व्यक्ति अपने शत्रु के बुरे गुणों पर ही ध्यान देता है। व्यक्ति अपने शत्रु के बुरे गुणों पर ही ध्यान देता है, अच्छे गुणों पर नहीं देता, है ना? सही है नहीं? अब थाने कितनी अच्छी चीज़ें बताता रहे, सारो स्टाफ बताते रहते, ध्यान कौन दो माड़ी कोई भी बात थाने बता देने मिनट में। हाँ गुरुजी, वाह भाई वाह, तो तुम्हारा जैसा हो गया। आनंद आवा है ना? हंस के दिखा दो और सच्ची बताना रहे हो, वाह भाई वाह। तो वही तो है, लिखो लास्ट वाला लिखो, आदत और शिक्षा। आदत और शिक्षा ही ध्यान निर्धारित करती है, ठीक है? आदत और शिक्षा, पहलो घंटो भाई इंगो होसी और पिंग में शिक्षा के सीक्वेंस में होनी चाहिए। आदत और शिक्षा निर्धारित करती है प्रशिक्षण, और है ना? 1 घंटा क्यों बनावा? आदत बनाने वास्ते। पहला प्रार्थना होसी, ब्यूं बाद थारी किसी क्लास लगे बाल लागेगी ऑटोमेटिक, रोज करांता रहे बात थारी आदत बन जाएगी, ठीक है? सही है गलत है? लिखो, निर्धारित करती है। अब यहाँ थोड़ी है 1 पॉइंट सीधी 5 शुरू करे उल्टो चालन आ रहे, 1.1 शुरू करिए यूनिट, शिक्षा यही हुआ है। लिखो, प्रशिक्षण और पिछले अनुभव ध्यान देने की सुविधा प्रदान करते हैं। आदत भी आंतरिक होएगी, शिक्षा भी क्या होएगी? आंतरिक ग्रहण करोगा। पिछले अनुभव ध्यान देने की सुविधा प्रदान करते हैं। पिछले अनुभव ध्यान देने की सुविधा प्रदान करते हैं, है ना? पिछले अनुभव पहला थे पढ़िया किया, पिछला अनुभव ध्यान क्या करने वास्ते ध्यान केंद्रित किया, कोई बता सकता है?
है पिछला अनुभव किया। अब बड़ा बड़ा सवाल किया करने ला रहे हो थे, जोड़ घटाओ सीख गया है भाई, अनुभव थार काम ही आने ला रहा है ना। 10वीं में थे कोई प्रश्नावली करी होनी, ठीक है, भी हिसाबों चलन ला रहा है। पहला किताब छोटी थोड़ी थोड़ी पढ़नी आती, पहचान करी, भी बाद आगे 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 पिछला अनुभव काम आने ला रहा है। और अब के कबूतर यहाँ थोड़ी है, के कबूतर ध्यान आयो फिर क्यों के कबूतर ध्यान में आयो फिर मात्रा लागी देंगे, तो वो पिछलो ज्ञान ही हो सागे सागे जुड़तो गयो बस। ठीक है, और आज की यूनिट अपनी इतनी ही, 4.2 काल करांगा। ठीक है, अच्छा और थक गए, अत्याचार हो रहा है आप पे है ना बहुत ज़्यादा।